हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपीरियर इंग्लिश। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश में टाइम बताना तो आना ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश में टाइम बताना नहीं आता देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। You will also learn some important vocabulary to tell the time, and I will also teach some important phrases related to time. So to learn all these things, you just need to watch the video till the end. आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। Without any further delay, let's start the class. There are two common ways to tell the time in English. First is the American way and second is the British way. So in the American way, you just need to say the hour first followed by the minute. This way of telling the time is actually easier. The British way is a little bit more complicated. You need to say the minute first and then the hour. Let's see example. If you want to tell this time in English in American way, you will simply say it's 5:20. And in British way, you will say 20 past 5. Before proceeding further, let's learn 5 simple rules for telling time in English. First, when to use o'clock. Second, telling time in English using past or to. Third, when to use a quarter and a half. Fourth, what time is it? AM or PM. Fifth, how to use the time of the day. Noon, midday, midnight. Now let's learn about the first rule. When to use o'clock. O'clock is used to specify the hour of the day. जब भी घड़ी की सुई सटीक घंटे पर हो तब हम o'clock का यूज़ करते हैं. At the beginning of each hour, we use the term o'clock. O'clock की फुल फॉर्म होती है ऑफ द क्लॉक. o'clock हम एग्जैक्ट आवर के लिए यूज़ करते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. 8 बजना, इसको इंग्लिश में कहते हैं 8 o'clock. 9 बजना, 9 o'clock. 1 बजना, इट्स 1 o'clock. तो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. o'clock हम सिर्फ एग्जैक्ट आवर के लिए यूज़ करते हैं. ओके अगर घड़ी में 6:30 बजे हो तो आप 6:30 o'clock नहीं बोलेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट आवर नहीं है. अगर 6 बजे होते हैं तो एग्जैक्ट आवर होता. ये 6:30 हो चुके हैं तो ये एग्जैक्ट आवर नहीं है. तो एग्जैक्ट आवर जब नहीं है तो आप o'clock यूज़ नहीं करेंगे. लाइक 11 बजे हैं तब आप 11 o'clock बोलेंगे. लेकिन अगर 11:15 हो रहे हैं तो 11:15 o'clock आप नहीं बोलेंगे. सो सिर्फ एग्जैक्ट आवर के लिए आप o'clock लगाते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सेकेंड रूल, व्हेन टू यूज़ पास्ट और टू. ये लर्न करना बहुत ही सिंपल है. एज यू ऑल नो पास्ट का मतलब अतीत होता है. तो कोई घंटा होने के बाद बीते हुए मिनट या सेकंड को बताने के लिए हम पास्ट का यूज़ करते हैं. लाइक आपको पता है हमारे 60 मिनट्स होते हैं. सो 1 से लेके 29 मिनट्स तक हम पास्ट यूज़ करते हैं या आफ्टर यूज़ करते हैं. और 31 से 59 मिनट तक हम टू का यूज़ करते हैं. जब अगर कोई घंटा बजने में जितना समय बाकी हो तो उसे बताने के लिए टू का यूज़ करते हैं. सो 1 से 29 तक हम पास्ट या आफ्टर यूज़ करते हैं और 31 से 59 तक हम टू का यूज़ करते हैं. लेट्स सी एग्जाम्पल. 3:10 तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं इट्स 10 past 3 और 10 minutes past 3. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. 8:20 इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 20 after 8 और इट्स 20 past 8. आप देखते हैं टू का एग्जाम्पल. 31 से 59 मिनट्स के बीच में हम टू लगाते हैं. सो अब एग्जाम्पल देखते हैं. अगर 10:40 हो गया तो ये 40 मिनट तो 31 के बाद है ना, 31 से 59 के बीच में है. सो इसके लिए हम बोलेंगे इट्स 20 to 11. मतलब 11 बजने में 20 मिनट बाकी हैं तो इट्स 20 to 11. और आप बोल सकते हो 11 - 20 मिनट्स, ऐसे भी बोल देते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 3:50. सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 10 to 4. मतलब 4 बजने में 10 मिनट है ना, इट्स 10 to 4. और आप बोल सकते हो 4 - 10 मिनट्स. ये जो सेकेंड वे है ये बहुत कम यूज़ होती है. मोस्टली टाइम बताने के लिए हम फर्स्ट वे ही यूज़ करते हैं. ये जो हमने टू का एग्जाम्पल देखा है इसमें आप एक चीज़ नोटिस करना, आवर बजने में कितने मिनट बाकी हैं हमने हमेशा वो मिनट बताए हैं. कितने मिनट हो गए हैं ये हमने यूज़ नहीं किया है. एक और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं. 5 बजने में 25 मिनट बाकी है. मतलब अभी टाइम हो रहा है 5:35 तो इसे टू की फॉर्म में बोलेंगे 25 minutes to 5. Now let's learn about the third rule, when to use a quarter and a half.
1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ये सबको पता है। तो इस टाइम को हमने क्वार्टर्स और हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है। कि स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगता है बट इट्स वेरी इजी। जब कोई घंटा बजकर 15 मिनट हो रहा हो तब हम क्वार्टर पास्ट यूज़ करते हैं। मतलब एट 15 मिनट्स वी से इट्स क्वार्टर पास्ट और वी से इट्स क्वार्टर आफ्टर। द पास्ट और क्वार्टर आफ्टर दोनों इक्वली करेक्ट है, तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सो द एग्जाम्पल इज 7:15, 7:15। सो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 7। क्वार्टर पास्ट 7 मतलब 7:15 हो चुके हैं ना, तो हमने यहाँ पास्ट यूज़ किया। सो इट्स क्वार्टर पास्ट 7 और 15 मिनट हुए, 15 मिनट को हम क्वार्टर बोलते हैं, तो इसीलिए इट्स क्वार्टर पास्ट 7। सेकेंड एग्जाम्पल इज 1:15, 1:15। वी से इट्स क्वार्टर पास्ट 1 और इट्स क्वार्टर आफ्टर 1। आप देखते हैं क्वार्टर 2 कहाँ यूज़ करते हैं, जब कोई घंटा बजने में 15 मिनट बाकी रहे तब समय बताने के लिए अ क्वार्टर 2 यूज़ करते हैं हम। इट मीन्स एट 45 मिनट्स वी से इट्स क्वार्टर 2 टू द नेक्स्ट आवर। फॉर एग्जाम्पल 5:45, 5:45 इज़ 5:45 इन इंग्लिश, सो इसे बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 6। 4:45 अ क्वार्टर टू 4। नाउ लेट्स सी हाफ पास्ट कब यूज़ करते हैं। जब कोई घंटा बजकर 30 मिनट हो रहा हो तब हाफ पास्ट यूज़ करते हैं। मतलब एट 30 मिनट्स वी से इट्स हाफ पास्ट, सो एट 9:30 वी वुड से इट्स हाफ पास्ट 9 और हाफ एन आवर आफ्टर 9। 8:30 मतलब 8:30, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाफ पास्ट 8। अगेन प्लीज़ रिमेंबर दैट इट्स ओके टू से इट्स 7:15 और इट्स 5:45, but you will definitely hear people say it's quarter after 7 or it's a quarter to 6. So I encourage you to get comfortable and confident expressing time in quarters and halves. ज़रूरी नहीं है आपको क्वार्टर्स एंड हाफ्स में टाइम बताना है, बट अगर आपके सामने कोई क्वार्टर एंड हाफ में टाइम बोल रहा है तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको समझ आ जाए कि उसने क्या टाइम बोला है। तो ये सब अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए लर्न कीजिए। नाउ लेट्स लर्न द फोर्थ रूल विच इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट रूल। What time of the day is it? Is it AM or is it PM? As we all know, there are 24 hours in a day. तो रात के 12 बजे से और दिन के 12 बजे तक हम AM यूज़ करते हैं। अगर सुबह के 7 बजे हैं या सुबह के 11 बजे हैं, सो हम 7 AM बोलेंगे या 11 AM बोलेंगे। और दिन के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हम PM यूज़ करते हैं। अगर दिन के 2 बजे हैं तो हम 2 PM बोलेंगे, शाम के 5 बजे हैं तो हम 5 PM बोलेंगे। तो ये है सिंपल AM और PM याद रखने का रूल। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ रूल, व्हेन टू यूज़ नून, मिड डे और मिडनाइट। एट आवर 12 वी से इट्स नून। यू ऑल्सो समटाइम्स हियर पीपल से मिड डे, एंड एट आवर 24 वी से इट्स मिडनाइट। मतलब नून इज़ 12 PM, दिन के जब 12 बजे हो तब वो टाइम नून होता है, और जब रात के 12 बजे हो तो उसे हम मिडनाइट कहते हैं। और नून टाइम को मिड डे भी बोल सकते हैं। सो रिमेंबर, दिन के 12 बजे को नून और मिड डे बोलोगे और रात के 12 बजे को मिडनाइट बोलते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वॉन्ट टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। वी कंडक्ट लाइव इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन। ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है शाम को 8 बजे। आप लोग ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप 1-on-1 टीचर्स के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। इसमें आपको टीचर्स के साथ मेंटरिंग मिलेगी और बहुत कुछ। इसे ज्वाइन करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली बोल पाएंगे। इस सेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे सारे डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। If you are interested in improving your English speaking practice skills, then do join this course. This 2-hour session will be very beneficial for all of you. So looking forward to see you guys in the evening session. Now let's learn some important vocabulary to tell time. सूर्योदय को इंग्लिश में बोलते हैं सनराइज। एग्जाम्पल देखते हैं। वे सूर्योदय से पहले चले गए। They left before sunrise. सुबह, इसको इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। I get up at 5 o'clock in the morning. दोपहर को नून कहते हैं। ठीक 12 बजे दोपहर का समय होता है। Exactly 12 o'clock is noon time. दोपहर बाद, इसको इंग्लिश में आफ्टरनून कहते हैं। कल दोपहर बारिश हो रही थी। It was raining yesterday afternoon. दोपहर को मिड डे कहते हैं। माना जाता है कि आज दोपहर में बहुत गर्म और धूप खिली रहेगी। It is supposed to be very hot and sunny today at midday.
आधी रात को मिडनाइट कहते हैं। मिडनाइट मतलब 12 o'clock एट नाइट। आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे। द डॉग्स वर बार्किंग एट मिडनाइट। सांझ को ट्वाइलाइट कहते हैं। ट्वाइलाइट वो टाइम होता है जब सूरज ढल चुका होता है लेकिन कम्प्लीटली डार्क नहीं हुआ होता, मतलब पूरी रात नहीं हुई होती है। सांझ के समय जिस तरह से आकाश दिखाई देता है वो मुझे पसंद है। आई लाइक द वे द स्काई इज़ विजिबल एट ट्वाइलाइट। डस्क, सांझ को डस्क भी बोलते हैं। ये शाम का टाइम होता है जब सूरज पूरी तरह से ढल चुका होता है और अंधेरा हो चुका होता है। तो पहले ट्वाइलाइट होता है, उसके बाद डस्क होता है। ट्वाइलाइट वो टाइम होता है जब सूरज ढल रहा होता है लेकिन पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता, और डस्क वो टाइम होता है जब सूरज ढल चुका होता है और पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता है। शाम होते ही चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती हैं। एट डस्क द बर्ड रिटर्न टू इट्स नेस्ट। भोर, भोर को इंग्लिश में डॉन कहते हैं। ये सुबह का जल्दी का टाइम होता है जब लाइट पहली बार आसमान में दिखती है, तो इतनी सुबह के टाइम को हम डॉन कहते हैं। भोर से पहले अंधेरा होता है। इट इज़ डार्क बिफोर डॉन। अभी तुरंत, इसे इंग्लिश में राइट नाउ कहते हैं। उसे अभी बुलाओ। कॉल हिम राइट नाउ। अभी अभी, जस्ट नाउ। तुमने अभी मुझसे झूठ बोला। यू लाइड टू मी जस्ट नाउ। जल्दी, सून, मैं तुम्हें जल्द ही मिलूँगा। आई विल सी यू सून। वर्तमान में या अभी, इसे इंग्लिश में करंटली कहते हैं। आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वॉट आर यू डूइंग करंटली? नाउ लेट्स लर्न सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस ऑफ टाइम। द क्रैक ऑफ डॉन, ये सूर्य के उदय होने से पहले का समय होता है। यूजुअली 4 बजे से 6 बजे के बीच का जो टाइम होता है उसे द क्रैक ऑफ डॉन बोलते हैं। ज़्यादातर लोग सुबह होते ही टहलने निकल जाते हैं। सो ज़्यादातर लोग को इंग्लिश में बोलेंगे मोस्ट पीपल गो फॉर वॉकिंग एट द क्रैक ऑफ डॉन। सो रिमेंबर दिस फेज, द क्रैक ऑफ डॉन 4 बजे से 6 बजे के बीच के टाइम को बोलते हैं। सेकेंड, आफ्टर डार्क, अंधेरा होने के बाद का समय। ये 9 बज के और 1 बजे के बीच का जो टाइम होता है इसे आफ्टर डार्क बोलते हैं। अंधेरा होने के बाद हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। वी आर नॉट अलाउड टू लीव द हाउस आफ्टर डार्क। हाफ एन आवर, 30 मिनट के आसपास। यूजुअली 25 से 35 मिनट्स का जो टाइम होता है उसे हाफ एन आवर बोल देते हैं। मैं यहाँ आधे घंटे से हूँ। आई हैव बीन हेयर फॉर हाफ एन आवर। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, 15 मिनट के आसपास। यूजुअली ये 12 से 17 मिनट का हो जाता है। आप लगभग सवा घंटे से उसे घूर रहे हैं। यू हैव बीन स्टेयरिंग एट हर फॉर ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। कपल ऑफ मिनट्स, कुछ ही मिनट। 2-3 मिनट को हम इंग्लिश में कपल ऑफ मिनट्स बोलते हैं। 10 बजकर कुछ ही मिनट हुए हैं। इट्स अ कपल ऑफ मिनट्स पास 10। अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट, 3 से 4-5 मिनट। मैच शुरू होने में कुछ ही मिनट बचे हैं। देयर आर अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट फॉर द मैच टू स्टार्ट। इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर में। हमें थोड़ी देर में यहाँ से निकलना है। वी हैव टू लीव हेयर इन अ लिटिल वाइल। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। मैं उससे लंबे समय से नहीं मिला हूँ। आई हैव नॉट मेट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ आओ। यू कम हेयर एज सून एज पॉसिबल। इट्स हाई टाइम, उचित समय। ये अध्ययन करने का उचित समय है। इट्स हाई टाइम टू स्टडी। बीट द क्लॉक, समय समाप्त होने से पहले या समय सीमा से पहले। वो समय समाप्त होने से पहले ही अपना पूरा काम खत्म करने में कामयाब रहा। ही मैनेज्ड टू बीट द क्लॉक एंड फिनिश्ड ऑल हिज वर्क। बेटर लेट देन नेवर, कभी नहीं से देर भला। खैर राहुल, कभी नहीं से देर भला है। क्लास आधा घंटा पहले शुरू हुई। वेल राहुल, इट्स बेटर लेट देन नेवर। क्लास स्टार्टेड हाफ एन आवर अगो। अराउंड द क्लॉक, 24 घंटे। वो 24 घंटे वीडियो गेम खेलता है। ही प्लेज वीडियो गेम अराउंड द क्लॉक। सो एवरीवन, ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें हमने इंग्लिश में टाइम कैसे बताते हैं और टाइम बताने के रूल क्या हैं ये हमने ये सीखा, और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीखी हमने टाइम से रिलेटेड, और टाइम से रिलेटेड कुछ इंग्लिश के हमने फ्रेजेस लर्न किए। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स यू कैन राइट इन द कमेंट्स. You can also suggest me the topic of the next video. Thank you very much for being with me on this lesson.
If you like the video, then please do press the like button, subscribe to my channel, and turn on the notifications so you don't miss our new videos. Continue learning English with me on Superior English. I will see you soon with another lesson. Till then, keep learning English. Bye.